आज हम बात करेंगे यूहन्ना 9:13 से 34। प्रभु यीशु ने उस भिखारी को चंगाई दी और फिर वहां से चले गए। लोगों ने देखा कि इसने चंगाई प्राप्त की और उसको लेके गए फरीसी के पास, जैसे उनका रिवाज था कि ये व्यक्ति पहले अंधा था और अभी वो ठीक हो गया है। फरीसी तो वहां खुशी होने के बदले वो तो नाराज हो गए कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो साबात के दिन कार्य कर रहे हैं, हमारे रीति रिवाज के खिलाफ जा रहे हैं, हमारे धर्मशास्त्र के अनुवाद, हमारे नियम की सोच के खिलाफ ये व्यक्ति ने किया है। ये बहुत खराब बात है। बल्कि उनको तो खुश होना चाहिए था कि इतना महान चमत्कार उनके लाइफ टाइम में हुआ है। ऐसे कार्य जो दूसरे के लाइफ में कुछ अच्छा देखने को मिला है, उससे उनको खुशी नहीं मिली, वो तो नाराज हो गए। तो हमको भी सोचने की बात की वजह है ये कि क्या हम भी ऐसे बर्ताव करते हैं? जब हमारे सोच के खिलाफ कुछ अच्छा होता है तो क्या हम नाराज हो जाते हैं? तो वो इस व्यक्ति को पूछते हैं कि तुम क्या कहते हो, आपके लाइफ में ये चमत्कार हुआ, आप बताओ कि कौन है ये व्यक्ति आपके हिसाब से। तो उसने तो अनुभव किया प्रभु यीशु के हाथ, उसके कार्य, उसके वचन का। तो उसने बोला कि ये तो परमेश्वर का के भेजे हुए व्यक्ति है, ये तो प्रबोधक है, और उसने प्रभु की महिमा की। तो हम देखते हैं जब अनुभव को हम ज्ञान के साथ मिक्स करते हैं तभी हम सच्चाई के रास्ते पे जा सकते हैं। विश्वास से हम आगे बढ़ते हैं सच्चाई के मार्ग पे। तो वो तो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला ये कि तुम्हारे माता पिता को बुलाओ, हम नहीं मानते कि तुम जन्म से अंधे हो। तो उसके माता पिता को बुलाया गया और उन्होंने गवाही दी, उन्होंने साक्षी दी कि हाँ, ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बेटा है, जन्म से वो अंधा है और अभी वो देख सकते हैं। लेकिन वो ये बोलना नहीं चाहते थे कि किसकी वजह से, किसने ये क्रिया किया उसको ठीक करने का, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो बोले कि यीशु जो मसीहा है, उन्होंने इसको चंगाई दी है, तो फरीसी उनको मंदिर के बाहर निकाल देंगे। तो हम देखते हैं अधिकारी बहुत बार अपने पदवी का गैर फायदा उठाते हैं, समाज के डर से, धमकी से कि हमको समाज से निकाला जाएगा, हम स्वीकृत नहीं होंगे, वो डर से हम बहुत बार सच्चाई को अकेला छोड़ देते हैं, सच्चाई को एक आवाज नहीं देते हैं, और माँ बेटा जैसा रिश्ता जो है उसको भी हम दूसरे पदवी पे डालते हैं और उनको अकेला छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही किया, उनके माता पिता ने उसको अकेला छोड़ दिया और बोला कि ये तो बड़ा है, ये अभी बच्चा नहीं है, उसी के बात पे आप जाओ, और उसको अकेला छोड़ दिया। फिर फरीसी ने वापस उसको सवाल पूछा ये ऐड करके कि प्रभु यीशु तो पापी है, यीशु तो पापी है, और अभी आप अपना कहानी वापस बताओ। तो वो व्यक्ति ने यहाँ पे बहुत बुद्धिमानी दिखाई इसका जवाब देने में। उन्होंने बोला कि मेरे पास हक नहीं है दूसरों का न्याय करना, तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि प्रभु यीशु पापी है या नहीं, लेकिन मैं आपके सवाल का इरादा तो पूछ ही सकता हूँ जो सबके पास हक है। तो उन्होंने पूछा क्या आप इस मकसद से पूछ रहे हो कि आप सच्चाई जानना चाहते हो, प्रभु यीशु के शिष्य बनना चाहते हो? तो ऐसा सवाल उसने पूछा ताकि वो जाने कि क्या तुम खुद की बात को सच्चा साबित करने के लिए पूछ रहे हो, खुद की राय का समर्थन करना चाहते हो इसलिए पूछ रहे हो। तो हम देखते हैं कि सवाल बहुत महत्वपूर्ण साधन है सच्चाई परखने के लिए। जब लोग हमको सवाल पूछते हैं, क्या वो उस मकसद से पूछ रहे हैं? जब हम दूसरों को सवाल पूछते हैं, क्या हम सच्चाई को परखते ये पूछ रहे हैं, सच्चाई जानने के लिए पूछते हैं, या खुद को सही साबित करने के लिए पूछते हैं घमंड से? तो सवाल पूछना अच्छी बात है, क्यों ना हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें जब लोग हमको कुछ कहते हैं या हम कुछ सीखना चाहते हैं तब। तो वो सीखने का रवैया हमको रखना चाहिए। तो वो लोग तो गुस्सा हो गए वापस इसने अच्छा जवाब दिया है। तो उन्होंने बोला कि हम तो मूसा के जैसे परमेश्वर के व्यक्ति के शिष्य है, तुम तो ये पापी यीशु के शिष्य हो। तो भेद लाना चाहते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने वापस बहुत बुद्धिमानी से जवाब दिया उस व्यक्ति ने। उन्होंने बोला कि सृष्टि के सर्जन से आज तक हमने ऐसी चमत्कार के बारे में सुना नहीं है, देखा नहीं है, और आप ही ने बताया कि परमेश्वर पापियों की बातें सुनते नहीं है। तो किस हिसाब से परमेश्वर ने यीशु की बातें सुनकर मुझे चंगाई दी? तो उन्होंने वापस साबित किया कि मूसा और यीशु दोनों परमेश्वर के व्यक्ति है, दोनों की बात सुनते हैं परमेश्वर। वापस फरीसी तो गुस्से हो गए कि अभी इनकी बात के खिलाफ तो हम आ नहीं सकते। और जैसे सच का सामना होता है, और हमने पहले देखा है कि लोग फिर दूसरों पर दोष डालने जाते हैं, और उन्होंने बोला कि तू पापी है, तू हमको सिखा रहा है ये सब। तो हम देखते हैं कि उन पर उन्होंने दोष डाला और उनको मंदिर से निकाला गया। तो हम इसमें से क्या सीख मिलती है कि यहाँ पे अंधा कौन है? वो अंधे हैं, क्योंकि इन्होंने तो, वो भिखारी ने तो न्याय नहीं की, उन्होंने न्याय की कि तुम पापी हो। और हम देखते हैं कि क्या हम परमेश्वर का दिया हुआ
मौका गवा देते हैं अपने घमंड के सीखने के लिए। नम्रता से क्यों ना हम सीखे कि परमेश्वर कौन है, उसके वचन पर क्यों ना हम चले और किसी से भी सीखने का रवैया क्यों नहीं रखे, सवाल से सच्चाई को परखते हैं क्यों नहीं।